क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अल्फा दिया गया है, एक रियल नंबर जो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड y एक डिफरेंशियल फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,1 से सेमी क्लोज इंटरवल 0,∞ पे, ठीक है। एंड y डैश टी कोस टू दिया गया है, y टी होल टू अल्फा एंड t क्लोज इंटरवल 0,1 पे लाई कर रहा है। जब t इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू 0, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन क्या होगा, एक्जैक्टली 1 होगा या 2 होगा या फाइनाइट बट मोर देन 2 होगा या इनफाइनाइट होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे y डैश टी इक्वल्स टू दिया गया है क्या, y टी होल टू अल्फा, अच्छा मतलब डी वाई डी टी इक्वल्स टू वाई टी होल टू द पावर अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम y को dy के इसके नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो y टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो ये क्या है, y टू द पावर माइनस अल्फा dy इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा c, तो दिस इक्वल्स टू होगा y टू द पावर 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा t प्लस c, ओके। अच्छा, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे जब t इक्वल्स टू 0 का तब y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज जब t इक्वल्स टू अगर आप 0 रखोगे तो ये होगा 0 प्लस सी इक्वल्स टू वाई, क्या हो जाएगा, y होगा 0। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा का रेंज दिया गया है 0 एंड 1 के बीच में है, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज लेस देन फ्रॉम 1, ओके। तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे y का पावर जो है 1 माइनस अल्फ़ा वो ग्रेटर देन 0 है, तब तो जब y इक्वल्स टू 0 होगा तो ये दिस इज मतलब 0 टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये देखो अगर 1 माइनस अल्फ़ा अगर लेस देन 0 होता तो ये क्या हो जाता 1/0, ओके। लेकिन 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ये 0 टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा ही होगा। तो 0 टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, ये होगा 0। तो यहाँ से हमें c इक्वल्स टू मिल रहा है 0, ठीक है। अच्छा, तो c इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज y टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस अल्फ़ा से 1 माइनस अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा, देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इस रेंज पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो अल्फ़ा के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए y का हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें p एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है रियल नंबर में, ठीक है। एंड p x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड y एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है। एंड a एंड b दो रियल नंबर है, एंड a लेस देन b है, एंड y a इक्वल्स टू y b इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, y x इक्वल्स टू 0 होगा क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b के लिए y x ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b के लिए y x बिलोंग लेस देन 0 होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, एंड y x चेंजेस साइन ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ओके। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम y क्या होगा, y को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये है डी स्क्वायर प्लस पी डी माइनस 1 y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 0, अगर दिस इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से हमें d इक्वल्स टू क्या मिलेगा, d इक्वल्स टू मिलेगा माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे a है 1, c है -1, तो प्लस हो जाएगा बाई 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ओके। अच्छा, d इक्वल्स टू यह आ रहा है। अच्छा, तो y क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू होगा c1 इंटू ई टू द पावर माइनस डी प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 इंटू एक्स, एंड प्लस c2
इंटू ई टू द पावर माइनस, सॉरी ये डी नहीं, ये डी नहीं, ये पी है, माइनस पी प्लस, सॉरी ये प्लस है तो इसलिए ये माइनस होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2x। अच्छा तो y का हमें दो वैल्यू मिला, सॉरी डी का हमें दो वैल्यू मिला है, एक है प्लस एंड दूसरा है माइनस। अच्छा तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, माइनस पी बाई टू, ई टू द पावर माइनस पी बाई टू को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस पी बाई टू एक्स को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा c1 इंटू ई टू द पावर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू एक्स। अच्छा अब देखो हमें क्या दिया गया है, y a इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू a होगा तब y इक्वल्स टू 0 होगा, तो y a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप x की जगह a रख दो, तो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस पी बाई 2a c1 इंटू ई टू द पावर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे a होगा, हमने x की जगह a पुट कर दिया है, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा तो अगर ये 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ई टू द पावर समथिंग इज नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, बोथ साइड पे ई टू द पावर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, c1 इंटू ई टू द पावर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 होगा, तो बाई 2 इंटू ए है, तो अगर हम ई टू द पावर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे आगे ए आएगा एंड प्लस c2 एंड ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा तो सिमिलरली जब आप y b इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा c1 इंटू ई टू द पावर b इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस c2, सॉरी प्लस c2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है। ये है नंबर 1 इक्वेशन, ये है नंबर 2 इक्वेशन। अच्छा तो एक काम करो, यहाँ पे आप 1 माइनस 2 अगर आप करोगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 1 माइनस 2 करोगे, 1 माइनस 2 इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से आप c1 को कॉमन ले लोगे, ठीक है, c1 इंटू ई टू द पावर a इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ई टू द पावर b इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, आइदर c1 इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा अगर ये दोनों इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों का पावर इक्वल है, तो a इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू b इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा तो अब एक चीज़ देखो, p क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, ठीक है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0, ठीक है। ये दोनों नॉन जीरो है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू b, ओके। तो आइदर c1 इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू b, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है a इज लेस देन फ्रॉम b, ओके, तो a नॉट इक्वल्स टू b होगा, तो इसका मतलब c1 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब c1 इक्वल्स टू 0 को आप नंबर 1 या नंबर 2 इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, अगर यहाँ पे या यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा c2 भी 0 है, ठीक है, तो c1 भी 0 है, c2 भी 0 है, तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल्स टू क्या होगा, yx इक्वल्स टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ओके। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी फाइंड करना होगा एंड बोला गया है इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी 1,1 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी क्या होगा। तो यहाँ पे के जो है के है पैरामीटर, तो के को हम हटाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे बोथ साइड पे y से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x² माइनस y² बाई y इक्वल्स टू के, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे y² एंड x² माइनस y² को डेरिवेटिव करोगे तो होगा x² को करोगे तो होगा 2x एंड y² को करोगे तो होगा 2y dy dx माइनस x² माइनस y² एंड y को करोगे तो होगा dy dx इक्वल्स टू क्या को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0। दिस इंप्लाइज y² को इस साइड पे ले जाओ तो हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड y इंटू 2x होगा 2xy माइनस 2y इंटू वाई होगा 2y² dy dx, ठीक है, माइनस x² dy dx x² dy dx एंड प्लस y² dy dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज 2xy, यहाँ से हम dy dx को कॉमन लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है माइनस 2y², यहाँ पे है प्लस y², तो ये 2 एंड y² dx कैंसिल, ठीक है। तो माइनस dy dx को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस y² dy dx इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे हम y इक्वल्स टू vx पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा dy dx इक्वल्स टू v प्लस x dv dx, ओके। अच्छा देखो, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी फाइंड करने के लिए हम dy dx की जगह हम माइनस dx dy फाइंड करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x² प्लस y² dx dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब बोथ साइड पे dy dx से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज 2xy dy dx प्लस x² प्लस y² इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज आप y के जगह y का वैल्यू vx पुट करो तो होगा 2x² v एंड dy dx क्या है v प्लस x dv dx, ओके, प्लस एंड y² है v² x², तो यहाँ से आप x² को कॉमन ले सकते हो तो 1 प्लस v² इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम x² को कॉमन लेते हैं, ठीक है, एंड तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 2v इंटू v, तो 2v² प्लस 2vx dv dx प्लस 1 प्लस v² इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज 2v² प्लस v², ये क्या होगा 1 प्लस 3v², 1 प्लस 3v² प्लस ये है 2vx dv dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बोथ साइड पे x इंटू 1 प्लस 3 प्लस v² से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, dx को हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा dx प्लस क्या है 2v dv एंड इसे हम 1 प्लस 3v² इंटू एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा dx बाई x 2v dv बाई 1 प्लस 3v² इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 3v² है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/x को करोगे तो होगा ln x, ओके। अच्छा, प्लस यहाँ पे आगे हम एक 1/3 दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6v। अच्छा देखो, ये जो डिनोमिनेटर पे जो है इसको आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा क्या 6v मिलेगा, ठीक है, 6v dv होगा। अच्छा, तो ये क्या होगा ln 1 प्लस 3v², ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर पर जो है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे है इसलिए।
इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मान लो ln c है, ठीक है, ln c बाई 3। ओके, अच्छा तो अब देखो दिस इम्प्लाइज x इंटू, अच्छा एक काम करते हैं, बोथ साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे होगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब इंटू 1 प्लस 3v स्क्वायर इक्वल्स टू होगा c, ठीक है। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो ऐसे ब्रैकेट को हटा दो तो एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो कर्व है वो ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो 1,1 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो जब x इक्वल्स टू 1 होगा y भी है 1, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 4। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें y एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दिए गए हैं एंड y डबल डैश x इक्वल्स टू 2 प्लस e टू द पावर माइनस मॉड है यहाँ पे, ठीक है, मॉड x है एंड y जीरो इक्वल्स टू -1 एंड y डैश जीरो इक्वल्स टू 1। तो हमें देखना है कि y इक्वल्स टू 0 का कितना रूट हमें मिलेगा। ओके, अच्छा तो पहले हम मॉड को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज y डबल डैश x इक्वल्स टू 2 प्लस क्या होगा e टू द पावर माइनस एक्स, कब होगा जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब मॉड x क्या होगा x होगा, ठीक है। एंड 2 प्लस e टू द पावर x होगा जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या होगा माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें y डैश क्या मिलेगा, तो दिस इंप्लाइज y डैश x, अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड पे तो आपको मिलेगा 2x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द माइनस को इंटीग्रेट करोगे तो होगा माइनस e टू द माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 दे दो, ठीक है, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस e टू द पावर x प्लस c1 जब x लेस देन 0, ठीक है। अब अगेन से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा yx इक्वल्स टू 2x को इंटीग्रेट करोगे तो होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो होगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये जो हो जाएगा प्लस c1x एंड अगेन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 एंड इसे इंटीग्रेट करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x प्लस c1x प्लस c2। ये कब है जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड ये है जब x लेस देन 0, ठीक है। अच्छा तो y0 दिया गया है 0, ठीक है, y0 इक्वल्स टू 0, सॉरी y0 इक्वल्स टू -1 दिया गया है एंड y डैश 0 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो यहाँ पे y डैश 0 पहले देखते हैं हम, y डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू है 0, तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू भी 0 एंड दिस इक्वल्स टू भी 0। ओके, अच्छा यहाँ पे आप x के जगह 0 रख दो तो क्या होगा 0 माइनस e टू द पावर 0 होगा 1 प्लस c1। अच्छा देखो इसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है x इक्वल्स टू 0, ठीक है, c1 एंड दिस इक्वल्स टू है 0, y डैश 0 इक्वल्स टू है 0। अच्छा तो यहाँ से हमें c1 क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा अगेन देखो y0 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आप x की जगह 0 रखो तो ये होगा 0 प्लस e टू द पावर 0 होगा 1 प्लस c1 इंटू 0 होगा 0 प्लस c2 इक्वल्स टू क्या दिया गया है -1, तो दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल्स टू -1 तो होगा -2, ठीक है। अच्छा तो हमें yx क्या मिलेगा, yx इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखो yx इक्वल्स टू होगा तो दिस इम्प्लाइज yx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर -x प्लस c1 है 1
तो x C2 है -2। ओके, तो ये कब होगा? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस e⁻x प्लस x -2 होगा जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या देखना है हमें कि इसका कितना रूट मिलेगा, ठीक है, या नहीं मिलेगा, वो हमें देखना है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, क्या दिया गया है? देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू R सच दैट y(x नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू y(x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? हमें ऐसा x नॉट एक पॉइंट मिलेगा जिस पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं। अच्छा, डी को अगर हम देखेंगे तो हमें मैक्सिमम हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले y डैश हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखो y डैश इक्वल्स टू क्या होगा? ये y डैश x इक्वल्स टू 0 कब होगा? x क्या है? x C1 है 1। ठीक है, अच्छा, y डैश x इक्वल्स टू 0 कब होगा? देखो y डैश x क्या है? 2x माइनस e⁻x प्लस 1 एंड 2x माइनस प्लस e⁻x प्लस 1। ठीक है, ये कब है? जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए, एंड ये है x लेस देन 0 के लिए, एंड दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे आप दिस इक्वल्स टू 0 रखोगे, देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे, x इक्वल्स टू 0 पे ये क्या होगा? ये हो जाएगा 0। ओके, तो इसका मतलब y डैश 0 हमें मिल रहा है 0। ठीक है, अब देखते हैं y डबल डैश 0 मिलता है या नहीं। ठीक है, तो y डबल डैश 0, देखो y डबल डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 प्लस e⁻0 मतलब 1 मतलब 3 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है y का। ठीक है, तो ये ऐसा होना था कि y 0 लेस देन लेस इक्वल्स टू yx। ओके, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम ए बी एंड सी को देखेंगे। तो ए बी एंड सी को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छा, यहाँ पे हम इसका कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा देखो, ये yx जो कर्व है, इसे हम yx इक्वल्स टू 0 रखते हैं। ठीक है, yx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, yx क्या है? x स्क्वायर प्लस e⁻x प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एंड e⁻x होगा जब x लेस देन 0 होगा, e⁻x होगा जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसे हम मॉड दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस x -2, इसे आप एक साइड पे रखो। ठीक है, एंड e⁻- x को राइट साइड पे ले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस x को हम 2 इंटू एक्स इंटू हाफ लिखते हैं। ठीक है, एंड प्लस 1/2 स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अच्छा, तो दिस ठीक है, एंड यहाँ पे हम इसे एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसलिए -1/2 स्क्वायर करेंगे, एंड यहाँ पे -2 है, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा? दिस इक्वल्स टू होगा e⁻- x। ओके, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा? ये होगा x स्क्वायर प्लस हाफ, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस क्या है? माइनस है ये माइनस है अच्छा, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा 1/4 -1/4 माइनस तो ये होगा -9/4 इक्वल्स टू e⁻-x। ओके, अच्छा, अब एक काम करो, अब y इक्वल्स टू दिस पुट करो एंड y इक्वल्स टू दिस, आपको 2 कर्व मिलेगा। ठीक है, पहले 2 कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा।
जितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही होगा इसका रूट। ओके, देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9/4, मतलब y प्लस 9/4 इक्वल्स टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे वर्टेक्स, ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है -1/2 माइनस 9/4। अच्छा तो -1/2 मतलब मान लो यहाँ पे है, -9/4 मान लो यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा तो इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, आप पुट करके देख सकते हो, दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये क्या है, ये है पैराबोला जो है y इक्वल्स टू क्या है, ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 9/4। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि e टू द पावर माइनस मॉड x को। ठीक है, अच्छा e टू द पावर माइनस मॉड x क्या है, ये होगा e टू द पावर मॉड x कैसा होता है, ऐसा होता है, कप जैसा होता है, तो माइनस है इसलिए एक मिनट, e टू द पावर मॉड x इस टाइप का होता है, कप टाइप का। ठीक है, तो माइनस e टू द पावर मॉड x कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x है, तो यहाँ ये क्या होगा, -1/e टू द पावर मॉड x। तो ये जो कर्व होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब यहाँ पे y टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो एग्जैक्टली 2 रूट्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ए एंड सी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें f एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। ठीक है, सच दैट f कंपोजिशन f इक्वल्स टू f है। ओके, अच्छा तो मान लेते हैं कि f, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, y0 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0 एंड y½ इक्वल्स टू 1 दिया गया है। ठीक है, तो k का किस वैल्यू के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा तो देखते हैं, तो ये क्या होगा, y डबल डैश मतलब d स्क्वायर प्लस ये होगा 2d प्लस k इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू 0 रखोगे आप, तो आपको d का वैल्यू क्या मिलेगा, d मिलेगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू a है 1, c है k बाई 2a है 1। अच्छा दिस इक्वल्स टू -2/2 होगा, -1 प्लस माइनस, यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे। अच्छा तो यहाँ पे आपको y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू का c1 इंटू d का हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, तो c1 इंटू e टू द पावर -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस k इंटू x प्लस c2 इंटू e टू द पावर प्लस नहीं माइनस होगा रूट अंडर 1 माइनस k इंटू x। ओके, अच्छा अब देखो y0 दिया गया है 0, y0 इक्वल्स टू दिया गया है 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो होगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू दिया गया 0, तो यहाँ पे तो यहाँ से हमें c2 में क्या मिल रहा है, c2 इक्वल्स मिल रहा है -c1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आप x की जगह 1 रखोगे तो c1 इंटू e टू द पावर -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस k एंड प्लस c2, एंड c2 क्या है -c1, तो -c1 इंटू e टू द पावर -1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि c1 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़ देखो, अगर c1 को कॉमन ले सकते हो एंड अगर c1 कॉमन लेके c1 अगर 0 होता है, ठीक है, अच्छा कॉमन ना लेके काम करते हो, e टू द पावर -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस k, दोनों को हम 2 साइड पे ले जाते हैं, तो c1 इंटू e टू द पावर -1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस k। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, बोथ साइड पे हम c1 को कैंसिल कर सकते हैं,
क्यों कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि C1 इज नॉन जीरो। अगर C1 इक्वल टू जीरो होता है तो C1 इक्वल टू क्या है माइनस C2, तो C2 भी जीरो हो जाएगा। अगर C1 एंड C2 दोनों जीरो होता है तो y इक्वल टू जीरो होगा, तो y हाफ दिया गया है 1, तो y हाफ इक्वल टू 1 नहीं होगा अगर C1 इक्वल टू जीरो हो जाता है तब। तो इसका मतलब C1 इज नॉन जीरो, तो दोनों को कैंसिल कर दो, तो e का पावर यहाँ पे ये है ये एंड e का पावर यहाँ पे है ये, तो दोनों इक्वल होगा -1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस के इक्वल्स टू -1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस के। ठीक है, -1 कैंसिल कर सकते हो बोथ साइड पे, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे, अब एक काम करते हैं बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो, नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे है माइनस रूट अंडर सॉरी यहाँ पे प्लस रूट अंडर 1 माइनस एस एंड यहाँ पे है माइनस रूट अंडर 1 माइनस के, तो इसे आप लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो होगा 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस के इक्वल्स टू 0, आप बोथ साइड पे स्क्वायर करो तो मिलेगा 1 माइनस के इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू 1। ओके, तो के का वैल्यू क्या मिल रहा है 1।